बाबूजी चलिए, खाना लग गया। गरम है। ओफ, अरे बहू, अरे ये क्या किया तुमने? बाबूजी की थाली में पालक डाल दी। अगर ये मैंने डाली होती ना तो आसमान सर पर उठा लिया होता। क्यों? पालक में क्या बुराई है? बताइए जरा, पालक में क्या बुराई है? अरे बहू, मुझे पालक पसंद नहीं है। लेकिन क्यों पसंद नहीं है? इन्हें कोई भी हरी सब्जी खाना पसंद नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? अच्छा ये बताइए बाबूजी, आपने आखिरी बार पालक कब खाई थी? बेटे, जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। 7वीं 8वीं क्लास में। बाबूजी अब तक आपको पालक का स्वाद भी याद है कि नहीं? आपको पता है आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, और खास करके पालक, क्योंकि पालक में जो गुण है ना वो किसी सब्जी में नहीं है। बहू डालो और डालो। हाँ, तुम इनकी ना मत सुनना, डालो डालो। अरे तो हर बात पे ना कहते, स्वाद तक तो याद नहीं है आपको, और प्रेजुडिस पाल के बैठे हुए हैं ना। वाह बेटे, बाप के साथ गद्दारी। मौका मिलते ही पार्टी बदल ली है। तू मुझे बाहर मिलना, बताता हूँ तुझको। तुमको कुछ तमीज वमीज है कि नहीं? अरे तुम्हारे ससुर जी हैं भाई, ये तुमको ना करे और तुम पालक डालती जा रही हो। और डेयर यू। देखा बाबूजी, देखा मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, कितनी ऊंची आवाज में, और वो भी आपके सामने। खबरदार, जो बहू के साथ ऊंची आवाज में बात की तूने, है? अरे मुकद्दर वाला है तू, जो तुझे ऐसी बीवी मिली है, वरना ऐसी बहू हर आदमी को नहीं मिलती। वाह वाह, देखा मामा, ये अपनी बहू की ऐसे तरफदारी करें जैसे कि उसके ससुर नहीं उसके पिताजी हों। हाँ तो ये मेरे बाबूजी, मेरे सचमुच के बाबूजी। बेटा, जब से तू इस घर में आई है ना, घर में रौनक आ गई है। जैसे घर का कोना कोना चहक उठा है। क्या हो गया आप दोनों को? बस इसी की तारीफ करते जा रहे हो। अरे मैं भी तो हूँ ना, या घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया है। लेकिन आप लोग भूलिए मत, बेटा है तभी बहू है। मम्मी जी, ये दुनिया के पहले पति होंगे जिन्हें अपनी पत्नी की तारीफ पसंद नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरी तारीफ अच्छी तरह से कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आज बस रहे और पालक खाइए। चलिए मुंह खोलिए। हाँ, वाह, देखा मम्मा, बहू ने खिलाया तो पालक खा ली। इतने सालों से आप बना के खिलाई थी तो आज तक नहीं खाया। अरे रहने दीजिए ना, आज खा रहे हैं तो खाने अरे दीजिए। वाह वाह वाह, बहू की बात सुनते हैं आपकी बात नहीं। मम्मा देख लो, आज तक कोई अर्जुन प्लीज कम ऑन। नहीं नो नो नो, दिस इज नॉट डन मम्मा। ये फोर्स कर रही है, तो मुझे खाना पड़ रहा है ना। भूल गए, अब सिर्फ बहू की बात सुनेंगे आपकी। क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं गायत्री जी, बस वो मनीषा और अर्जुन की याद आ गई थी। कितनी प्यारी जोड़ी थी। हाँ, बहुत प्यारी जोड़ी थी। ये बस वो कितने साल बाद पैदा हुआ था? फिर 15 साल के बाद। आपने तो आशा ही छोड़ दी थी कि हमारी कोई औलाद होगी। नहीं नहीं, मैंने आशा नहीं छोड़ी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान हमारी एक दिन जरूर सुनेगा। और देख लो, उसने सुनी और बच्चा भी दिया। तो कैसा अर्जुन जैसा प्यारा बच्चा। तुम्हें याद है वो मोहल्ले में बच्चों से कितनी मस्ती करता था। लेकिन हाँ, पढ़ने में बहुत काबिल था, अपने क्लास में फर्स्ट आता था। और जैसे जैसे बड़ा होता चला गया ना, उसकी वो जो काबिलियत थी वो छलकती चली गई। और छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा अफसर बन गया। मैं जब उसके दफ्तर गया ना, तो सारे दफ्तर के लोग उसकी तारीफ करने लगे, यहाँ तक कि और उसका बॉस भी उसकी तारीफ करने लगा। मुझे अभी भी याद है कि एक दिन उसने तुम्हें कपड़े धोते हुए देख लिया, तुम्हारे लिए कपड़े धोने की मशीन ले आया और मेरे लिए कीमती चश्मा ले आया। शुरू हो गए आप, फिर से शुरू हो गए। आपकी तो ये पुरानी आदत है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। अरे भाई, क्यों न करूं मैं उसकी तारीफ? जी, वो है ही तारीफ करने के लायक, और जितनी तारीफ करो उतनी कम है। उसकी दूसरी बरसी है, बहुत जल्दी बुला लिया भगवान ने उसे। हमेशा अच्छे लोगों को जल्दी बुलाता है। मैंने पंडितों को हवन और पूजा के लिए कह दिया है। गरीबों को दान दक्षिणा और खाने के लिए उसका भी इंतजाम कर दिया है। तुम जरा ख्याल रखना, किसी बात की कमी ना रह जाए। क्यों छोड़ के चला गया वो हमें? ये क्या आप क्यों रो रहे हैं? देखिए, अगर आप रोएंगे तो मैं भी रो पड़ूंगी, और फिर हम रोएंगे तो अर्जुन की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। जितने दिन हमारे पास था, खुशी दी उसने हमें।
फिर आप इस तरह रोकर उसकी यादों को धुआं नहीं कर देना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मनीषा को बुलवा लिया जाए ताकि गरीबों को दान दक्षिणा उसके हाथ से दिला दी जाए। वो आएगी? ऐसे क्यों सोच रही हो कि वो नहीं आएगी? पिछले साल नहीं आई थी ना इसलिए। अरे वो पिछले साल इस शहर में ही नहीं थी, कहाँ से आती? लेकिन इस बार वो है और मेरी ये खुद की चाहत है कि वो अपने हाथ से गरीबों को खाना खिलाए, दान दक्षिणा दे। बड़ी प्यारी बच्ची है वो हमारी बहू कम बेटी से चाहता है। जब हम मनीषा के घर गए थे, अर्जुन का रिश्ता भाई लड्डू बहुत अच्छे बने हैं ये। मनीषा ने बनाए। अरे वाह वाह वाह, तो मैं एक और लूंगा। हाँ, लीजिए ना। आपको तो मिठाई मना है। अरे भाई मनीषा बेटी ने बनाए हैं। आप एक खा चुके हैं ना। भाभी रहने दीजिए, एक बार खा लीजिए प्लीज। आइए ना। थैंक यू वेरी मच। आइए ना भाभी, आप भी लीजिए। नहीं बस। भाई लड़की हमें पसंद है। अगर अर्जुन कुछ पूछना चाहे तो पूछ लो बेटा, पूछ लो। हाँ बेटे बात करो ना। जी आपका नाम? मनीषा बेटे और बात करो ना। आपकी उम्र? 21 साल। और बात करो। आपने पढ़ाई अभी? कॉम पढ़ी है बेटे, अब फर्स्ट क्लास। और बात करो। बाबूजी आप बात करने का मौका देंगे तब तो मैं बात करूंगा ना। फिर मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसके मुंह में जुबान भी है कि नहीं। अरे तो बेटे मैंने कहाँ रोका है तुम्हें? ठीक ही तो कह रहा। भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। जी। हम चाहते हैं कि इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें ताकि ये एक दूसरे के साथ बात कर ले, एक दूसरे को जान ले और तय कर ले कि आगे की जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है या नहीं। जी बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आइए आइए चलते, चलिए। वैसे हम दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं, लेकिन जनरली ऐसे मौकों पर लोग कन्वर्सेशन यहीं से शुरू करते हैं। लेट्स गेट टू द पॉइंट। जब से मैं बड़ा हुआ मेरे माँ बाप ने मेरे दिमाग में एक ही बात डाली कि जिस लड़की से मेरी शादी होगी वो अपना घर, अपना संसार, अपनी दुनिया सब कुछ छोड़ के मेरे घर पे मेरे साथ आके रहेगी। एक नई दुनिया बसाएगी, नया घर बसाएगी, नई जिंदगी की शुरुआत करेगी सिर्फ मेरे भरोसे पर। और मुझे उसको बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारी इज्जत देनी है, उसे सहारा देना है। देखो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे सिवाय उनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में और मेरे लिए उनसे अहम और कोई नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं अपनी होने वाली बीवी में सिर्फ एक क्वालिटी चाहता हूँ कि जितना प्यार और जितनी इज्जत मैं अपने माँ बाप की करता हूँ उतना ही प्यार और उतनी इज्जत वो भी उनकी करे, बस। बचपन से मुझे एक ही बात सिखाई गई है कि ये घर जहां मैं पली बड़ी, ये घर मेरा अपना नहीं, मैं यहाँ पर आई हूँ। एक दिन मेरी शादी होगी, मैं अपने ससुराल जाऊंगी, वही मेरा असली घर होगा। वहां मेरे सास ससुर होंगे, वही मेरे असली माँ बाप होंगे। उन्हें ही मुझे अपना सारा प्यार देना है, उन्हीं की मुझे इज्जत करनी है। अपने ख्यालों में मैंने उनकी धुंधली सी तस्वीर भी बना ली और धीरे धीरे मुझे उनसे प्यार हो गया। मनीषा, मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात तो पूछी नहीं। क्या? तुम मुझसे शादी करो? उठा के ले जाऊंगा मैं तुम्हें। अरे
बहू पहले दाहिना पांव कलश को लगाओ। बच्चों ले जाओ और देखो अर्जुन के कमरे में लेके जाना। हाँ ले जाएंगे, आप क्यों औरतों जैसा बर्ताव करें, हम हैं नहीं यहाँ। अरे भाई पहली बार बहू घर में आई है, सारा काम कायदे कानून से होना चाहिए। भी बेचारे राम भाई साहब को एक लौते बेटे की शादी की है इन्होंने, दिल में जितने अरमान है सब पूरे कर लेने थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो मनीषा बड़ी नर्वस हो रही है। अरे अर्जुन आने से पहले ये हाल है तो अर्जुन आने के बाद क्या हाल होगा? अब ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं मनीषा जी, अर्जुन साहब आते ही होंगे। चलो चलो इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। हाँ चलो। अरे वो दोस्तों ने लीक में सब कुछ उतार लिया। शुक्र मनाइए कि ये पतलून रहने दी। इतना सारा मेकअप। शादी में ऐसा ही होता है। इतने सारे मेकअप के पीछे कहीं मेरी खूबसूरत सी दुल्हन भी छुपी हुई है। उससे कब मिलूंगा मैं? ठीक है, मैं मेकअप उतार के आती हे, उससे तो मैं बहुत जल्द मिल लूंगा। मालूम है ना, कल सुबह हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं। सुबह 5:30 बजे निकलना। अर्जुन हम बाद में नहीं जा सकते? अरे हम लोग सुबह जल्दी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि दोपहर तक पहुंच जाएंगे, फिर थोड़ी साइट सीइंग कर लेंगे और फिर। हाँ, मेरा मतलब है हम कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल? क्यों? अर्जुन, अभी अभी हमारी शादी हुई है। अभी अभी मैं अपने ससुराल आई हूँ, अपने असली माँ बाप के घर। उन्हें जानना तो दूर, मैं ठीक से उन्हें मिल भी नहीं पाई। बस भीड़ में 2 बातें हो गई थी। तुम तो बचपन से उनके साथ रहते हो ना, तुमने तो बचपन से उनका प्यार पाया है। उनका प्यार क्या होता है इसका एहसास तो कर लो। हम फिर कभी चले जाएंगे। तुम ख्वाब हो या हकीकत, सच कहता हूँ मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं होता। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बाबूजी। बेटा तुम? अरे गए नहीं तुम लोग अभी तक हनीमून पे? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हैं, अपनी बहू से पूछिए ना। यही नतीजा होता है बड़े घर की बहू को लाने का। अरे इसको जब मैंने कहा कि हम लोग महाबलेश्वर जा रहे हैं हनीमून के लिए तो कहने लगी कि ये कोई जाने की जगह है, इसको तो लंदन या स्विट्जरलैंड जैसी जगह जाना है। अब बाबूजी हम लोग फंस गए। अरे जब मैं पहले कह रहा था तब तो आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैंने 1 मिनट, तुम अभी मम्मा और बाबूजी के सामने सीधा बनने की कोशिश मत करो। तुमने कहा था ना कि तुम हनीमून पे नहीं जाओगी। हाँ मगर बस देखा। देखो बहू, देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप जैसे अमीर नहीं हैं, लेकिन अर्जुन की बड़ी अच्छी नौकरी है। वो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर घुमाने ले जाएगा जहाँ तुम चाहती हो, ठीक है? अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे तो लगता है कि इसी की शरारत है। मैं बताता हूँ बाबूजी, हुआ ये था कि जब मैंने इसको कहा कि हम लोग सुबह में महाबलेश्वर जाएंगे तो ये कहने लगी कि अपने असली माँ बाप यानी कि आप दोनों के साथ ये थोड़ा वक्त बिताना चाहती है, आप दोनों को जानना चाहती है, समझना चाहती है, तो इसीलिए हम लोग नहीं गए। और वो प्यार का एहसास के बारे में क्या कह रही थी, जरा बोलो ना। चल भाग यहाँ से, क्यों सताता है मेरी बहू को? हाँ बेटे, तुम्हारी जैसी बहू पाकर कोई भी धन्य हो जाएगा। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे बेटे, सदा सुखी रहो। क्या ढूंढा जा रहा है मैडम? अर्जुन मेरी बाली गुम गई। तो फिर हम किस दिन काम आएंगे? हुक्म कीजिए, अभी ढूंढ देते। प्लीज अर्जुन, मेरी फेवरेट बाली है। ढूंढ तो दूंगा लेकिन एक शर्त है। क्या?
मान भी जाइए सरकार। बहू, आई मम्मी जी। अरे बहू, ये लो तुम्हारी कान की बाली, मुझे किचन में मिल गई। मैंने अर्जुन को कहा भी। क्यों अर्जुन बेटा, तुमने बताया नहीं? हाँ माँ, वही बोलने गया था। देखना बेटा, ये बहुत महंगी चीज है, बिल्कुल संभाल कर रखना। हाँ अरे बेटे, तुमने तो हमें स्पॉइल कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? माँ बाबूजी के लिए एक कप चाय बनाना कोई बड़ी बात है क्या? मेरा बस चले ना तो मैं आप लोगों को कुछ भी ना करने दूं। बेटे देखो, जहाँ इतना स्पॉइल किया है ना, 1 चम्मच चीनी दे दो और मेरी बुढ़िया को मत बताना। मम्मी जी देखिए ना बाबूजी क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहीं तुमने इनकी चाय में चीनी तो नहीं डाल दी? अरे नहीं नहीं भाई, मैंने चीनी विनी नहीं मांगी है। तो बहू, मैंने चीनी मांगी? नहीं कहाँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नहीं मांगी। नहीं। तो फिर तुमने मुझे आवाज क्यों दे बेटा? वो इसीलिए मम्मी जी क्योंकि बाबूजी ने आपको बुढ़ी कहा। क्या? हाँ, आपने मुझे बुढ़ी कहा? हाँ, मैंने बुढ़ी कहा। दिन भर हाथ में ये सिलाई और ऊन लेके स्वेटर बुनती रहती हो, ये बुढ़ापे की निशानी नहीं तो और क्या है? मैं स्वेटर नहीं बुन रही हूँ, जुराबे बुन रही हूँ, आने वाले नन्हे फरिश्ते के लिए। अरे सच? तो कहती, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फिर तो आज मैं चीनी वाली चाय पी सकता हूँ। हाँ, रख दीजिए वो चीनी रख दीजिए। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शादी हुई है तो बच्चा तो होगा ही ना, तैयारी करके रखने में क्या हर्ज है? हाँ गायत्री, अब तो बस इस घर में हंसते खेलते किलकारी मारते एक बच्चे की कमी रह गई है। बहू, हमारी गोद में एक प्यारा सा बच्चा डाल दो ना। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए बहू, कुछ भी नहीं। हमारे हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नजर आ गई। आप जरा शांति से बैठ जाइए, क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे भाई कैसे बैठ जाऊं, वो अभी तक आया नहीं है। बाबूजी वो आ जाएंगे, आप क्यों घबरा रहे हैं? बेटे देखो, कब आएगा वो? रोज 8 बजे आता है, अब 1 बजने को आ रहे हैं, अभी तक पता नहीं उसका। साल भर पहले ऐसे ही देर से आया था वो, जरा याद कीजिए ना आप भी। अरे भाई उस वक्त उसके पास मोबाइल नहीं था, आज उसके पास मोबाइल है। मैं फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, घंटी बज रही है, वो उठा नहीं रहा है। लेकिन आप क्यों गलत सोच रहे हैं? आप चुपचाप बैठ जाइए। मैं नहीं बैठता, मेरा इकलौता बेटा है वो। अरे आप अपनी बातों से मुझे और बहू को डरा रहे हैं। मैं किसी को नहीं डरा रहा हूँ, समझे? हेलो, मैडम, ये अर्जुन श्रीवास्तव का रूम कौन सा है? डॉक्टर, आप लोग बात करिए प्लीज। मैं अर्जुन का बाप हूँ। लेकिन बात डॉक्टर, मैं बाप हूँ डॉक्टर उसका। बड़ा सीरियस है वो, बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ उसका। तो समझ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा दीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं डॉक्टर, आपको बचाना होगा। उसकी उम्र ही क्या है? अभी 24 साल का तो है, सिर्फ 24 साल का। दुनिया कहाँ देखी है उसने, जिंदगी को जिया कहाँ है डॉक्टर वो? ये देखिए, ये उसकी मां है। इसने और मैंने लगातार 15 साल तक हर मंदिर, हर दरगाह के दरवाजे की चौखट पर सर रगड़ाए डॉक्टर, तब जाके वो बच्चा हमको मिला है। और अब क्या उस बच्चे को हम तो छीन लेना चाहते हैं? अब डॉक्टर नहीं, हम ये देखिए, ये हमारी बहू है डॉक्टर, देखिए कितनी छोटी है।
6 महीने भी नहीं हुए इसकी शादी को, सुहाग की चूड़ियां भी नहीं उतरी है, इसके लिए बचा लीजिए उसे। बाबूजी, 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 मुझे अर्जुन चला गया, छोड़ के चला गया। माँ, बाबूजी, मुझे अर्जुन नहीं रहा, अर्जुन हमें छोड़ के चला गया। नहीं राम बाबू, नहीं नहीं राम बाबू, राम बाबू अपना ख्याल रखिएगा राम बाबू। नहीं राम बाबू, राम बाबू अपना ख्याल रखिएगा और भाभी का भी ख्याल रखिएगा। मनीषा, तुम रो रही हो? तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना? नहीं पापा, मैं बहादुर नहीं हूँ पापा, मैं बहादुर नहीं हूँ पापा, मैं बहादुर नहीं हूँ। मुझे रोने दीजिए पापा, मुझे रोने दीजिए। मैं मम्मी जी और बाबूजी के सामने नहीं रो सकती, मुझे रोता देखकर वो और टूट जाएंगे। पापा अर्जुन को कोई हक नहीं था, कोई हक नहीं था पापा, उसको जाने का कोई हक नहीं था। पापा मैं चलती हूँ, मम्मी जी और पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मनीषा, बस बेटा कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों बाद मैं तुम्हें आके ले जाऊंगा। क्या कह रहे हैं पापा? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, यही मेरा घर है। पापा मम्मी जी और बाबूजी को मेरी जरूरत है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। पापा अर्जुन जा सकता है लेकिन मैं नहीं। अगर
मैं चली गई तो मेरे पीछे से मम्मी जी बाबूजी का कौन ख्याल रखेगा? नहीं, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही रह गई हूँ जिसे वो अपना कह सकते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा, हरगिज़ नहीं। बाबूजी मुझे चॉकलेट चाहिए। ये बाबूजी मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। ये बाबूजी मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। मम्मी मैं आपको पोएट्री सुनाऊं? Ringa-dinga little star, how I wondered what to up above the world. In the sky. नहीं बेटा, पहले नाश्ता कर लो, बाद में खेलना। नहीं माँ, मेरी बात दोस्त इंतजार कर रहा है। देखिए ना, मेरी बात नहीं सुन रहा है, पकड़िए इसे। पकड़ो नालायक को। पकड़ो 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 नालायक को। पकड़ो 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 पकड़ो। क्या हुआ बाबूजी? मेरा बेटा अर्जुन चला गया। मैं हूं ना बाबूजी आपके पास, आपकी बेटी। हाँ बेटे, तू ही तो है मेरी बेटी। ले आए भैया सारा हाँ सामान? मैडम लाए। दिखाओ। हाँ जी देखिए मैडम। अगरबत्ती, तेल। गायत्री, तुम और मैं कितने स्वार्थी निकले, कितने मतलबी, अपने ही दुखों में डूबे रहे, अपने ही बारे में सोचते रहे। मनीषा के बारे में कभी सोचा भी नहीं हमने। इस कम उम्र में उसने अपना पति खो दिया और हमारे सामने आंसू तक नहीं बहाए, बल्कि हमारी बेटी बनकर हमारे ही घर में बेटी के रूप में रही। गायत्री, ये बताओ कि मेरी उम्र क्या है? 65 साल। और तुम्हारी? 60 साल। मनीषा की उम्र क्या होगी? 22 साल। और हमने कभी ये सोचा कि हमारे बाद इस बच्ची का क्या होगा? अगर वो हमारी अपनी बेटी होती तो इस वक्त हम क्या कर रहे होते? इसकी शादी की तैयारी कर रहे होते। राम बाबू, जो बात मैं अपनी जुबान से नहीं कह पाया वो आपने कह डाली। राम बाबू, आप वाकई बहुत बहुत महान हैं। तो फिर आशीष बाबू, हम जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर मनीषा की शादी करवा देंगे। लेकिन राम बाबू, मनीषा इसके लिए राजी होगी? आप उसकी चिंता न करें, मैं समझा दूंगा मनीषा को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, बच्ची मेरी भी तो है। नहीं बाबूजी, नहीं, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मेरा हक है इस घर पर। बेटा, हम कौन सा हमेशा तुम्हारे पास रहने वाले हैं? अरे हमें भी कभी ना कभी बुलावा आएगा। आप क्या चाहती हैं? मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? नहीं मम्मी जी, इस घर में मेरी डोली आई थी और इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। बहुत छोटी हो तुम जो अच्छी वर्ती की बातें कर रही हो।
पढ़ी लिखी होकर के गवाहों जैसी बातें करती हो। और देखो, अब अगर फिर भी तुम जिद पे अड़ी रही ना और यहां से नहीं गई तो गायत्री से कह दो मैं जिंदगी भर इसका मुंह नहीं देखूंगा। बाबूजी नहीं, ऐसा मत कहिए बाबूजी। तो फिर बेटे बेटे मान जाओ ना, तुम नहीं जानती एक बेटी की शादी की जिम्मेदारी एक बाप के ऊपर कितनी भारी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी शादी की चिंता में हमारी रही सही जिंदगी भी कम हो जाए और वक्त से पहले। बाबूजी नहीं। राम बाबू, आपके लिए खुशखबरी लाया हूं, पहले मुंह मीठा कीजिए आप। लेकिन आशीष बाबू बात क्या है? मनीषा के लिए रिश्ता मिल गया है। बड़े अच्छा लड़का है, बड़े घर का है, होनहार है, कमाल का लड़का है राम बाबू। लेकिन भाई साहब, आपने मनीषा के बारे में सब कुछ बता दिया है ना उन्हें? जी हाँ भाभी, मैंने सब कुछ बता दिया। लड़के ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, उसने अपने माँ बाप को मना भी लिया है और ये रिश्ता तय हो गया राम बाबू। आशीष बाबू ऐसे कैसे तय कर लिया आपने? हम भी चाहेंगे कि लड़के को देखें कि वो हमारी बच्ची के लायक है या नहीं। जी आशीष बाबू, मनीषा हमारी बेटी है और हम चाहेंगे कि उसकी डोली इस घर से उठे। राम बाबू, आपने मनीषा के लिए जो कुछ भी किया मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं जानता हूं आपने मनीषा को एक बेटी जैसा प्यार दिया है, लेकिन मनीषा आपकी बेटी नहीं, बहू है। और एक लड़की की डोली एक ससुराल से दूसरे ससुराल तक नहीं जाती। राम बाबू, मनीषा के ससुराल वालों ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि उनका बेटा एक विधवा से शादी कर रहा है। लेकिन ये शायद कभी ना एक्सेप्ट कर पाए कि मनीषा अपनी पिछली जिंदगी अपने साथ लेकर आए। इसलिए अगर आप मनीषा को अपनी बेटी मानते हैं तो उसे अपना आशीर्वाद देकर यहां से विदा कर दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा राम बाबू। अगर आप मनीषा को अपनी बेटी मानते हैं तो उसे अपना आशीर्वाद देकर यहां से विदा कर दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा राम बाबू। जो हमने सोचा था ना वो तो पूरा हो गया। बहुत अच्छा परिवार मिला है मनीषा, बड़े ही नेक लोग हैं। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। मनीषा आएगी ना अर्जुन की बरसी पर? क्यों नहीं आएगी गायत्री? आएगी वो, उसे आना चाहिए, ये उसका फर्ज है। मुझे मालूम है कि वो अर्जुन को कितना प्यार करती थी। 1.5 साल हुआ उसकी शादी को। तो क्या हुआ गायत्री? अरे भाई हम खुद लीवा लाने जाएंगे उसको। चलो। क्या आशीष जी, अब इतने सारे मेहमान आएंगे तो आएंगे ही आएंगे। बहुत अच्छा घर से। अरे आशीष बाबू, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आपसे यहाँ मुलाकात होगी ये सोचा भी नहीं था। आप इन्हें तो जानते हैं ना, गुप्ता जी? हाँ हाँ जानता हूँ। नमस्ते। क्या बात है, घर को खूब सजाया जा रहा है? हम दादा बन गए। हमारी बहू मनीषा ने हमें
पोता दिया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है गुप्ता जी। आशीष बाबू आपने बताया नहीं हमें इस बारे में। वो क्या है कि मैं आपको बताने वाला था। वो क्या है, मनीषा 2 दिन पहले ही घर आई है ना हॉस्पिटल से। मैं काम में इतना उलझा हुआ था, मैं आपको वैसे फोन भी करने वाला था, लेकिन वो क्या है कि मैं हम पहली बार दादा बने ना, इसलिए धूमधाम से जश्न मना रहे हैं। माफ कीजिएगा गुप्ता जी, इस खुशी के मौके पर हम तो शामिल नहीं हो पाएंगे, बल्कि हम तो मनीषा को लेने आए हैं। कहाँ? अर्जुन की बरसी है ना, हम चाहते हैं कि दान दक्षिणा पूजा पाठ हमारी बहू मनीषा के हाथ में। क्या आजकल हम शाम को उसे घर से निकलने देंगे? गुप्ता जी बस 2-3 घंटे की तो बात है। आई एम सॉरी। उसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया और हम नहीं चाहते कि उन पर किसी का साया पड़े। साया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरा बेटा था, बड़ा ही अच्छा और होनहार बच्चा था। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। वो नहीं आएगी। अगर हमारी बेटे की बरसी पर हमारी बहू नहीं आई तो पूजा अधूरी रह जाएगी। तो अब आपकी नहीं, हमारे घर की बहू। अब आपका उससे कोई रिश्ता नहीं। गुप्ता ठीक ही तो कह रहे हैं राम बाबू। आशीष बाबू कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर कोई हमारा इस दुनिया में करीबी रिश्ता है तो वो सिर्फ मनीषा से है, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। उसका हमारा क्या रिश्ता है, आप ये मनीषा से पूछिए। राम बाबू बुरा मत मानिए, मनीषा के साथ आपका रिश्ता उसी वक्त टूट गया था जिस दिन रिश्ता बांधने वाला इस दुनिया से चला गया। राम बाबू, कितने दिन रही मनीषा आपके घर में? 8 महीने। यहां उसे 1.5 साल हो गया है। मनीषा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे संस्कार है उसके, इसलिए आपके घर में वो बहू नई बेटी की तरह रहती है। अर्जुन के देहांत के बाद वो अपना फर्ज निभाती रही, हर गम हर दुख पीती रही। राम बाबू, जब मनीषा की शादी होकर वो यहां आई तब आप लोगों को बुला नहीं पाई। आप लोगों के बारे में अक्सर बातें किया करती थी, लेकिन राम बाबू, कौन पति ये सहेगा कि उसकी पत्नी उसके पुराने पति के बारे में बातचीत करे? कौन सास ये सहेगी कि उसकी बहू उसकी पहली सास के बारे में ये कहे कि वो गाजर का हलवा ज्यादा बेहतर बनाती थी? कौन ससुर ये सहेगा कि उसकी बहू उसकी पहले ससुर के साथ तुलना करे? इन लोगों का बहुत बहुत एहसान है मुझ पर। इन लोगों ने मनीषा को बहुत वक्त दिया है अपनी पुरानी जिंदगी बुलाने के लिए। बहुत वक्त लगा है मनीषा को आप लोगों को बुलाने के लिए। बहुत तकलीफ और मुश्किलों से गुजरी है मनीषा राम बाबू। अब वो सब कुछ भूल चुकी है। राम बाबू, मनीषा ने एक बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे के जन्म के बाद एक मां को या एक औरत को और कोई रिश्ता याद नहीं आता। आपको पता है, जब नामकरण समारोह की लिस्ट बन रही थी तब मनीषा को आप लोगों का नाम भी याद नहीं आया। तो क्यों उसकी जिंदगी में वही पुरानी बातें याद दिलाना चाहते हैं? क्यों उसकी जिंदगी में जहर घोलना चाहते हैं? अरे आप लोग तो उसका भला चाहते थे ना। इसलिए राम बाबू, बेहतर यही होगा कि आप पुरानी जिंदगी उसे याद न दिलाएं। आशीष बाबू, आप एक बार अपने पोते को बुला दीजिए। हम उसे आशीर्वाद देना चाहते हैं। जी नहीं। हम आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया का हर इंसान मेरे पोते को आशीर्वाद दे। देखिए, आपसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन उसे एक बार देखने के बाद
आप ही महसूस करेंगे कि अगर आपका पोता होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। उसे देखने के बाद आप उसे प्यार करेंगे और यहाँ से निकल जाने के बाद उसे दोबारा मिलने का, उसे दोबारा देखने का आपका मन करेगा और वहीं से नई कहानी शुरू होगी। मैं नहीं चाहता कि अब कोई नई कहानी शुरू हो। देखो देखो देखो, कौन आया मेरे बेटे के पास। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। किसका बेटा है तू? पापा का, मम्मा का, किसका प्यारा बेटा है? अरे अरे क्या हूँ? अरे मेरा बेटा कैसा है? माय बेबी। जिंदगी साथ छोड़ सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, बस यादें ही हमारी अपनी हैं और हमारी यादों को हमसे कोई नहीं छीन सकता। एक दिन मेरी शादी होगी, वहां मेरे सास ससुर होंगे, वही मेरे असली माँ बाप होंगे। एक बेटी की शादी की जिम्मेदारी एक बाप के ऊपर कितनी भारी होती है। मैं हूं ना बाबूजी आपके पास, आपकी बेटी।